शहर अरब के वो कदीम बाशिंदे जिन्होंने सबा नामी जन्नत नज़ीर बस्ती को आबाद किया था। कौम सबा जिन्हें अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था, लेकिन उन्होंने ऐसा कौन सा जुर्म किया था कि सिर्फ एक अदना से चूहे ने एक अजीम बस्ती को तबाह बर्बाद कर दिया था। कौम सबा कौन थे और उनका अंजाम क्या हुआ, आप जानेंगे आज के इस वीडियो में। हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं फजल मलिक, मलिक ऑफिशियल 92 से। कुरान मजीद में अल्लाह ने हमारे लिए सबक आमोज़ कहानियाँ और वाक़यात बयान किए हैं। जहाँ किसी कौम के किसी बुराई का जिक्र है तो कहीं किसी कौम की सरकश का तस्करा भी मौजूद है। इन अक़वाम में से एक कौम ऐसी भी है जिसे कौम सबा कहा जाता है। तारीख़ के मुताबिक सबा जनूबी अरब के एक बड़े कौम का नाम था। कदीम ज़माने ही से अरब के इस इलाके को पूरी दुनिया में काफ़ी शोहरत हासिल थी। सबा को सबा इसलिए कहते हैं कि इस इलाके को सबा नामी एक शख्स ने आबाद किया था। लिहाजा इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि सबा कोई मर्द था या औरत या किसी मुल्क का नाम था। आपने फरमाया, सबा एक मर्द था जिसके 10 बेटे थे। इनमें से 6 यमन चले गए और 4 शाम चले गए। सबा साम बिन नूह के बेटे अरहतान के औलाद थी। यानी यही वजह है कि इन लोगों को कोहतानी अरब भी कहा जाता है। सबा का असल नाम अब्दुल शम्स था। अहले तारीख ने यह भी लिखा है कि अब्दुल शम्स अपने ज़माने में आखिरी नबी की बशारत सुनाई थी और वो एक नेक इंसान थे। सबा जनूबी अरब के तमाम कबाइल का जद्द अमजद था। उसने यमन का मशहूर शहर मारिफ को आबाद किया था। इब्न कसीर ने यह भी लिखा है कि सबा में बादशाहों का लक़ब हो गया था और मलका सबा यानी बिल्किस का ताल्लुक भी उसी सुल्तनत से था। कौम सबा की सल्तनतें एक ज़माने में इतनी ताकतवर हो गई थी कि मिस्र, शाम, ईरान और हिंद तक के इलाके तक फैल गए थे, जहाँ के कंडरात में इनके निशानात आज भी मौजूद हैं। कौम सबा के उरूज का ज़माना 1100 कबल मसीह है। जब दाऊद और सुलेमान सलाम की हुकूमत आई तो ये कौम एक मालदार कौम की हैसियत से मशहूर हुआ करती थी। इब्तिदा में ये कौम सूरज की परस्तिश किया करते थे, लेकिन सुलेमान सलाम के हाथों ये कौम मुसलमान हो गई थी। इमाम इब्न कसीर लिखते हैं कि कौम सबा के इलाके में मारिफ नामी शहर था। यह शहर बलक नामी 2 पहाड़ों के दरमियान था। पहाड़ों से बारिश के पानी के सबब यह शहर हमेशा पानी की जद में रहता था। लिहाजा इस शहर के बादशाहों ने, जिसमें मलके बिल्किस का नाम भी शामिल है, दोनों पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत बंद तामीर किया, जिसने सैलाब को रोककर पानी का ज़हीरा बना दिया। बंद के अंदर ऊपर नीचे पानी निकलने के लिए 3 दरवाजे बना दिए। दोनों पहाड़ों के किनारों पर बागात लगा दिए, जिसमें हर तरह के दरख्त और फल बकसरत पैदा हुए थे। कहते हैं कि कुदरत की फरावानी इस कदर थी कि कोई औरत सर पर टोकरी लेकर चलती तो दरख्तों से टूट गिरने वाले फलों से वो टोकरी खुद ब खुद भर जाती। सैकड़ों मीलों में फैले बागात का सिलसिला देखने से यूँ लगता था कि ये ख्वाबों का शहर है। किस्म किस्म के फलदार दरख्त और फूलों की वजह से पूरा इलाका मुअत्तर हो गया था, और जब हवा चलती तो उस खुशबू से लोग लुत्फ़अंदोज़ हुआ करते थे। और वही इस इलाके में ऊद, अंबर और बेशुमार चीज़ों की पैदावार हुआ करती थी। अल्लाह ने इस इलाके को बल्द तय्यबा करार दिया था, जिसमें सर्दी गर्मी का एतदाल और आब व हवा ऐसी सेहत बख्श हुआ करती थी कि पूरे शहर में सांप, बिच्छू, मच्छर और कोई मुअज़्ज़ी जानवर का नाम व निशान तक मौजूद नहीं था। कहते हैं कि मलके बिल्किस से सुलेमान अलैहिस्सलाम का रिश्ता हो जाने के बाद कौम सबा एक लंबे अरसे तक तौहीद पर गामजन रही, मगर बाद में उन्होंने बगावत और सरकशी शुरू कर दी। उन्होंने अलमक्का यानी चांद देवता, ईश्तर यानी ज़ोहरा सितारा, ज़ाब यानी सूरज देवी और इस तरह बहुत सारे बातिन देवताओं की परस्त शुरू कर दी थी। न सिर्फ बुत परस्ती बल्कि बहुत नाशुक्र और ऐश पसंद हो चुके थे। अल्लाह को भूल बैठे और दुनिया की दिलफरेबी में मस्त हो गए थे। कौम सबा के लोग इसराफ करने लगे और अल्लाह की दी हुई नेमतों को बर्बाद और ज़ाया करने लग गए थे। हालत ये थी कि ये लोग खालिस गंदम की बनी हुई रोटी से बच्चों के बदन की गंदगियों को साफ़ किया करते थे। बाद में इन गंदी रोटियों से एक पहाड़ बन चुका था। जब कोई सालिह शख्स उन्हें इस अमल से डराता और अल्लाह का खौफ दिलाता तो वो जवाब देते कि जाओ, हमें भूख और अनाज की कमी से कोई नहीं डरा सकता और ना हमें कोई डर है। हमारे पास बहुत सारे गंदम, फल और मेवे हैं। गरज ये कि ये नेमतों की कसरत ने उन्हें गाफिल कर दिया था। कहते हैं कि वक्तन फ़वक्तन कौम सबा की तरफ 13 पैगम्बर महबूस हो गए थे।
لیکن ان 13 پیغمبروں کا ذکر قرآن حدیث یا کسی بھی تاریخی حوالوں میں نہیں ہے۔ ان انبیاء کرام نے انہیں شکر بجا لانے کی تلقین کی ہے، انہیں راہ راست پر آنے کی نصیحت کی، لیکن انہیں انبیاء کی دعوت کو رد کر دیا، لہٰذا اللہ نے ان کی گرفت کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اس جرم کی پاداش میں ان پر اندھے چچندروں اور چوہوں کو مسلط کر دیا۔ ان صحرائی چوہوں اور چچندروں نے ان کے عظیم ڈیم کا رخ کیا اور بند کو نیچے سے کھودنا شروع کر دیا اور جگہ جگہ بڑے بڑے سوراخ بنا دیے، اور جب پانی کا ریلا آیا تو ان سوراخوں سے باہر نکلنے کا موقع ملا، جس سے بند ٹوٹ گیا اور پانی پوری بستی میں پھیل گیا۔ قوم سبا کے تمام باغات اور کھیت پانی میں غرق ہو گئے۔ سبا کے لوگ پانی میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے۔ یہ سزا ان کی اپنی عمل کا بدلہ تھا جو انہوں نے کیے تھے۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کل دوبارہ ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔